Good morning, friends, and today I am here with a mega quiz show on static. यस फ्रेंड्स, आज का जो शो है मेगा क्विज शो है किस पर? स्टैटिक पर। और स्टैटिक में हम लेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, आपके रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, आपके थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आपने किसने स्टैटिक अवेयरनेस शो हमारे देखे हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है, आज के जो क्वेश्चंस है टोटली उन्हीं प्रीवियस शोज पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। Let's have a look at the first question of this session, and this question is related to thermal power plants of India. You can see the question. The Khapar Kheda thermal power station is located in which of the following states? Yes, कौन से इस राज्य में, कौन से स्टेट में खापर खेड़ा नाम से जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि एक्चुअली कोल पावर स्टेशन है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, द सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड नन ऑफ दीज। तो देखते हैं सबसे पहला किस का आंसर आता है हमारे पास। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू थर्मल पावर स्टेशन और यू कैन से थर्मल पावर प्लांट। और ऑप्शंस में मुझे मिल रहा है मध्य प्रदेश, नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है ये थर्मल पावर स्टेशन। ओके, ऑप्शन वन, ऑप्शन ए, यस, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं क्या खास बात है इस पावर या थर्मल पावर स्टेशन की। सो नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं। अगर आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट या किस सिटी में ये लोकेटेड है? सो दिस पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन Nagpur district, which is also known as the Orange City of India, because it is the largest, or you can say the main producer of oranges in India. और ये जो थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर जो ये प्लांट है, वो कोल बेस्ड है। जैसे कि हमने बताया कि थर्मल पावर प्लांट्स और भी जो पावर प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन प्लांट, उनका जो बेसिक है, जो बेस है, वो डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स सुनिएगा, अगर हम यहाँ आज मेगा क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमने टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कॉमन नहीं है। तो टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब नहीं है सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, अगर मैं आती 50 क्वेश्चन के साथ और आपको सिर्फ याद होते हैं उनमें से 12-13 क्वेश्चन, तो ये फ्रूटफुल नहीं होता। लेकिन अगर मैं आई हूँ 10 क्वेश्चन के साथ, तो जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल नॉलेज है, चाहे वो थर्मल पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिवोल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी ऑथर से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड The next question is related to census 2011। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले ही बोला था कि एक सेशन हमने सेंसस जनगणना जो 2011 की है उससे रिलेटेड कंडक्ट किया जा चुका है। उसमें हमने बोला था कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट जो आपके फैक्ट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। डैम श्योर है कि आपको किसी ना किसी एग्जामिनेशन, अभी तो अगर हम फोकस की बात करें तो हमारे अड्डा 247 का जो फोकस है फिलहाल किस सेशन पे है, किस एग्जामिनेशन में है, वो है आपका SBI PO। और क्या आप प्री के बाद उस मेन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे? नो, आपको आज से ही और अभी से ही प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसलिए आप सारे स्टैटिक अवेयरनेस शो जितने भी आपको प्ले लिस्ट में प्रोवाइड किया गया है वो देखिए, क्योंकि उसमें हमने सेंसस भी डिटेल में लिया है। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो? हाईएस्ट सेक्स रेशो इनमें से कौन से यूनियन टेरिटरी का है? एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन क्या होंगे? 7 जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें से कुछ 5 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस आर दादर एंड नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, और नन ऑफ दीज। अब देखते हैं सबसे पहले, या बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सही आंसर भी कर रहे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने अपने स्टैटिक अवेयरनेस शो में 7 यूनियन टेरिटरीज को भी डिस्कशन में लिया है। वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ के CMs और गवर्नर। जैसा कि हमने कहा कि CMs और गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे स्टैटिक अवेयरनेस शो में, ऐसे क्विज में आपको या फिर अपने एग्जामिनेशन में CMs और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और द आंसर इज पौंडीचेरी। अगर पौंडीचेरी की बात करते हैं तो यहाँ के कुछ फैक्ट्स हैं, और देखिएगा, और अगर मैं राज्यों की बात करती, 29 स्टेट्स की बात करती, तो 29 स्टेट्स में
केरला, जैसे कि ये स्टूडेंट्स आंसर भी कर रहे हैं, वहाँ पे आंसर होता है आपका केरला। कुछ अगर केरला की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट लगभग 93 पॉइंट समथिंग, और सबसे ज़्यादा क्या है वहाँ पे सेक्स रेशो, 1000 लड़कों पे कितने फीमेल्स है, अगर कितनी गर्ल्स की बात करते हैं 1084। तो देखते हैं अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो देखते हैं क्या खास बात है और कितना सेक्स रेशो इस पर्टिकुलर पौंडीचेरी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। नाउ द नेक्स्ट इज द पौंडीचेरी। सेक्स रेशो की बात करें तो 1081 इज द सेक्स रेशो ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। और अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट इज अराउंड 86.13%। डेटा में वेरी, देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो सेंसस 2011 से रिलेटेड आपको डेटा वेरी करता हुआ मिलेगा। ओके, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि 100% लिटरेसी रेट फॉर केरला। देखिएगा 100% लिटरेसी रेट तो नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन से बात करें तो कुछ वहाँ पे कुछ आपके जो टाउन्स हैं, कुछ आपके विलेजेस हैं जहाँ पे उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन 100% एज वेल एज लिटरेसी भी आपको वहाँ पे कितनी मिलेगी 100%। लेकिन ओवरऑल जब स्टेट की बात करते हैं तो 100% लिटरेसी नहीं है। जहाँ पे हमने बात की किसकी, यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी में क्या सेक्स रेशो जो कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है और उसमें सबसे ज्यादा है किसका, पौंडीचेरी का। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट question of this session, and you can see the question on your screen. Question number 3rd, and question number 3rd is related to, you can say, nickname of states of, या कह सकते हैं nickname of city. तो question is, which of the following states is also known as the land of the dawn-lit mountains? And our options are Arunachal Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh एंड असम। देखिएगा राजस्थान भी ऑप्शन में है। अगर देखिएगा इस क्वेश्चन से पर्टिकुलर हम नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज एसोसिएशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश है तो उसका भी आपको वेरियस सिटीज़ पता होना चाहिए, और स्पेशलिटी है किसी भी सिटी की तो उस स्पेशलिटी से रिलेटेड उसका निकनेम पता होना चाहिए। जैसे हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब इज अ स्टेट, ठीक है, अब नॉर्दर्न स्टेट है, बट अगर पंजाब की बात करें पंज प्लस जाब मतलब 5 नदियों वाला शहर, उसमें भी जो आपके कैपिटल है, कैपिटल मीन्स चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से रिलेटेड आपको क्या है उसके निकनेम्स पता होना चाहिए। राजस्थान की बात करें तो राजाओं का स्थान क्या है, राजस्थान। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे हम बोल सकते हैं कि माउंटेन्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए भी फेमस है। आसाम की बात करें तो अपने ब्लैक टी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। सो आसाम, दैट इज वाई आसाम इज ऑल्सो नोन एज द टी स्टेट ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सम स्टूडेंट्स आर सेइंग, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग डी ऑप्शन, सम स्टूडेंट्स आर गिविंग सी ऑप्शन। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। सो लेट्स सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नेक्स्ट पीपीटी। सो कंप्यूटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे नेक्स्ट पीपीटी प्रोवाइड करें। तो नेक्स्ट पीपीटी है वो क्या है, आंसर है इस निक नेम का, वो है अरुणाचल प्रदेश। और मैंने आपको स्टार्टिंग अवेयरनेस शो में जब स्टेट का डिस्कशन लिया था तो इस स्टेट में बोला था क्या कि जो अरुणाचल प्रदेश है अरुण प्लस आंचल, तो मान सकते हैं कि सूर्य का जो उदय है इंडिया में अरुणाचल से माना जाता है, क्योंकि अरुण क्या है, सूरज का निक नेम है। अगर कैपिटल की बात करते हैं, और सबसे पहली बात क्या 29 स्टेट्स तो इंपॉर्टेंट है ही स्टैटिक के लिए, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं या जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उनके कल्चर, उनके मॉन्यूमेंट, उनका टूरिस्ट, उनके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनका लैंग्वेज, उनका रिलीजन। फाइन। सो ये जो स्टेट है ये भी क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और इसका जो कैपिटल है ईटानगर है। Arunachal Pradesh, which translates to the land of dawn-lit mountains, is also known as the orchid state of India or the paradise of the botanists. Geographically, it is the largest among the northeast Indian states. फाइन। तो ये नॉलेज है। अगर मैं आपको सीधा बोलती कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर क्या होगा अरुणाचल प्रदेश, और मैं बोलती चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शायद ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होता। फाइन, तो आप क्या करिए, को रिलेट कीजिए चीज़ों को कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज रिलेटेड टू अगेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट आई एम नॉट आस्किंग द कॉमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक मानस, like Ranthambore, like Kevladev. It's a special wildlife sanctuary, and where this wildlife sanctuary is situated. So Dibru Sekhova Wildlife Sanctuary is situated in which of the following Indian states? And options are Himachal Pradesh, Kerala, West Bengal, Assam and मेघालय, जिसको हम अगर इन स्टेट के स्पेशली, चलिए आपका आंसर सुनते हैं पहले कि आपका आंसर क्या है।
चलिए बात करते हैं आंसर की। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कहाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है? ओके 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 ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखिए कुछ स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल भी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आंसर में कर रहे हैं आपका आसाम। देखिएगा जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अगर ये जो आपके ऑप्शन में स्टेट्स दिखा है तो हमने पहले ही बोला कि केरला है, साउथर्न स्टेट है जो कि अपने लिटरेसी, जो कि अपने कल्चर, जो कि अपने सेक्स रेशो के लिए भी जाना जाता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ऐसे स्टील प्लांट्स हैं जो 5 ईयर प्लांट्स में ओपन किया गया था, उसमें से एक स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में खोला गया था जो दुर्गापुर में सिचुएटेड है। और दुर्गापुर में सिचुएटेड वो स्टील प्लांट सिचुएटेड, और जैसा कि हमने कहा कि जो दुर्गा पूजा है वो भी किस स्टेट की फेमस है? वेस्ट बंगाल की। मेघालय की जब हमने बात की थी स्टार्टिंग अवर्नेस शो में तो क्या बोला था कि मेघालय जो स्टेट है वो इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहाँ के कुछ प्लेसेस में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। प्लस आप कह सकते हैं द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट। द स्टेट इज मेघालय। चलिए बात करते हैं राइट आंसर की। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पीपीटी। द राइट आंसर ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द राइट आंसर इज आसाम। आसाम की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि टी कैपिटल के नाम से इसे जाना जाता है, टी स्टेट्स के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो पर्टिकुलर डिब्रू सैखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज स्प्रेडेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 350 स्क्वायर किलोमीटर्स। द पार्क इज सराउंडेड बाय मैनी रिवर्स। द रिवर्स आर ब्रह्मपुत्र विच इज अ मेजर रिवर ऑफ this state Assam, Lohit and Dibru river also. The protected forests are a home to several rare species or you can say animals or floral fauna and the park houses feral बहुत सारे जो आपके एनिमल्स हैं उनका ये होम माना जाता है, जैसे टाइगर है, वाटर बफेलो है, नॉट अ सिंपल बफेलो, एलिफेंट है, फ्लाइंग स्क्वेरल्स है, मतलब और भी चीज़ें जैसे आप गिलहरी स्पेशल टाइप की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रिवर डॉल्फिन भी यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ काजीरंगा के बारे में, आपसे पूछ नहीं रही हूँ रणथंबोर के बारे में, क्योंकि हम बहुत बार पूछ चुके हैं और बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो यूनिक है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं, चलिए आप शेयर कर सकते हैं अभी तक के अपने मार्क्स कि आपको अभी तक 4 में से कितने मार्क्स मिले हैं। इफ सोनू कुमार यू आर लेट तो डोंट वरी, यू कैन रीवॉच दिस वीडियो और आप इसमें इस वीडियो में ना सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे बल्कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे और आपको इजीली वो आपके माइंड में छप जाएंगे। फाइन, छोटी छोटी हैं मगर मोटी बातें हैं। चलिए बात करते हैं आपके आंसर्स की, आपके मार्क्स की कि आपने अभी 4 में से कितने मार्क्स इस सेशन में गेन किए हैं। यू कैन शेयर योर मार्क्स विद मी। ओके 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 मैम, इस सेशन के लिए कोई फ़ी है क्या? नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बताइए 3, 4 में से 3, 4 में से 4। कांग्रेस श्वेता। और अगर बात करते हैं 2 तो देखिएगा अगर आपको SBI PO में सिलेक्शन लेना है तो आपको जो मेगा क्विज शो है जो कि आज से स्टार्ट है उसमें आपको एटलीस्ट 10 में से 8 मार्क्स लाने हैं। तो अभी से आप अपना डाउनफॉल स्टार्ट कर लेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। फाइन, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया कि क्या क्या स्पेशल मॉन्यूमेंट्स है इंडिया में। और देखिएगा सिर्फ मैं ताजमहल की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं कुतुब मीनार की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं हवा महल की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को का पार्ट बन जाती है। तो आप और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, यूनेस्को के सोचने से होता है। इसका मतलब कुछ इंडिया में कुछ स्टैंडर्ड साइट्स हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है बिकॉज ऑफ देयर यूनिक फीचर्स। सो फाइन, सो द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया इज। क्वेश्चन है जो लेटेस्ट जो मॉन्यूमेंट या हेरिटेज साइट्स इंडिया से ऐड हुआ है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, वो इनमें से कौन सा है। देखिएगा अगर यहाँ पे बात करें जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको इस पीपीटी में दिख रहे हैं तो वो क्वेश्चंस में से मैक्सिमम साइट आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जा चुकी है। लेकिन बात किसकी हुई है? जस्ट थिंक ओवर द क्वेश्चन। क्या है कि लेटेस्ट की बात हुई है तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट निकालना है। हमारे बैंकर्स अड्डा पे भी दिया हुआ है जो लिस्ट में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उन्हें याद करना है SBI PO एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर आप शेर का शिकार करने की सोचते हैं तो जाके कहीं गीदड़ का शिकार कर पाएंगे। इसका मतलब आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो 100% रखिए, तब आपको वहाँ से 90
100% क्वेश्चंस आपको मिल पाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो ऑप्शन आर कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, खजुराहो टेम्पल, रेड फोर्ट एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क विच इज अ नेम ऑफ highest mountains of India also. So let's see the right answer of this session of this question actually कि यूनेस्को से जो लेटेस्ट साइट को ऐड किया गया है इंडिया से, वो साइट कौन सी है, वो मॉन्यूमेंट कौन सा है। सो लेट्स सी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, और ये है क्या, अगर बात करते हैं तो कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ लोकेटेड है, सिक्किम में। और हमने बोला था कि अच्छा चलिए यहाँ से पूछते हैं कि ये जो सिक्किम है, जो स्टेट है अमंग 29 स्टेट, वो प्रेजेंट सीएम ऑफ दिस स्टेट, कौन प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है इस स्टेट का। क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन को हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लेटेस्ट कौन सा ऐड किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम रैंडम क्वेश्चंस की बात करें तो अभी जल्दी से बताइए, उस प्रेजेंट सीएम ऑफ दिस स्टेट, सिक्किम के प्रेजेंट सीएम कौन सा। क्यों मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशलिटी है यहाँ के सीएम की, इस स्टेट के सीएम की। आंसर आप लोगों ने बहुत सही दिया है, कुछ ही स्टूडेंट्स ने थोड़ा गलत आंसर दिया है। अगर यहाँ पे हम स्टेट की बात करते हैं तो इस स्टेट के प्रेजेंट सीएम कौन है। ओके ओके, आई एम आस्किंग द प्रेजेंट सीएम ऑफ सिक्किम which is one of the 29 states of India, and Madhuja Banerjee has given the right answer. Mr. Pawan Kumar Chamling और P.K. Chamling is the present CM of this state, और बहुत सालों से कंटिन्यूस इस स्टेट के सीएम हैं। सबसे पुराने सीएम आप स्टेट के कह सकते हैं मिस्टर पवन कुमार चैमलिंग, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पूछा है। चलिए बात करते हैं सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क की। इट इज़ द कंचनजंगा नेशनल पार्क, इंडियाज न्यूएस्ट एंट्री इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट, लोकेटेड एट द heart of Himalayas range in the Sikkim. The park is home to dozens of lofty mountain peaks, 18 glaciers, lakes, waterfalls, some unique flora and fauna. अपनी स्पेशल जो वनस्पति है के कारण भी ये प्रसिद्ध है, और हमने कहा कि अपने पीक से रिलेटेड भी ये नाम है कंचनजंगा। आपकी जो चोटी है वो इंडिया में क्या, वर्ल्ड में भी फेमस है। चलिए बात करते हैं, अश्वनी खती जी कह रहे हैं इट्स माय स्टेट। सो अच्छा है, आपको अपने स्टेट के सीएम और गवर्नेंस के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि लगातार शायद जितना मुझे ध्यान है, यस अभी जेबा रहमान जी कह रही कि लगातार 5वीं बार ये सीएम बने हैं। तो बहुत सालों से ये सीएम बने हैं किसके, कहाँ, सिक्किम के, जहाँ की एक मॉन्यूमेंट्स कंचनजंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को का काम ही क्या है कि संरक्षण करना। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका संरक्षण के लिए नए नए प्रोजेक्ट चलाना, वो उसका काम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, चलिए पीपीटी की बात करते हैं नेक्स्ट, कि हमने जैसे बात की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो इंडिया से और कौन कौन से फेमस मॉन्यूमेंट्स, एक्चुअली बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है। उनमें से कुछ है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, असम, बहुत ही फेमस है, उसका स्पेशलिटी भी है। अगर मैं दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करती हूँ तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। और अगर बात करते हैं और मॉन्यूमेंट्स की तो एलिफेंटा केव, जो कि लोकेटेड है मुंबई में। और अगर बात करते हैं, जैसे हमने गोवा की बात की थी, तो गोवा फेमस है अपने बीचेस के लिए और चर्चेस के लिए। तो अगर यहाँ से हम मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो कि मॉन्यूमेंट्स आपका लिस्टेड है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, वो यहाँ के हैं चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। और अगर बात करते हैं माई फेवरेट स्टेट, तो बात है, अगर हम बात करते हैं तो जो ऐसा स्टेट जो इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है, कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य मतलब सेंटर, तो ये कौन सा है, मध्य प्रदेश। और इसलिए आप जब भी मध्य प्रदेश के टूरिज्म का ऐड देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक टैग लाइन मिलती है, हिंदुस्तान का दिल देखो, तो दिल क्या है, एमपी। और इसका जो एक मॉन्यूमेंट है वो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, इसलिए आप कहते हैं कि सांची की शांति के सच्चे सा, कि एक मॉन्यूमेंट्स है, आप बोल सकते हैं जो बौद्ध से रिलेटेड जो स्मारक होते हैं वो सांची में लोकेटेड है, और बहुत ही पीसफुल प्लेस है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। फाइन, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज रिलेटेड टू Rajya Sabha, Lok Sabha and actress also. And the question is the first Indian actress to have been nominated to the Rajya Sabha. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन एक्ट्रेस, भारतीय अभिनेत्री
जो फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो सबसे पहले जो नॉमिनेट हुई थी ऐसी पहली अभिनेत्री कौन सी थी? ऑप्शंस आर नरगिस दत्त, मेरी फेवरेट भी है। अगर पुरानी अभिनेत्रियों की मैं बात करती हूँ तो मदर इंडिया के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। जया प्रदा, हेमा मालिनी, जया बच्चन एंड नन ऑफ दीज। अगर बहुत सारी एक्ट्रेस की बात करते हैं तो काफ़ी एक्ट्रेस हैं जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई हैं, लेकिन हमने क्या पूछा है, द फर्स्ट एक्ट्रेस नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। The answer, some students are saying B, some students are saying C, okay, some students are saying Hema Malini, famous actress of India, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो है नरगिस जी। चलिए बात करते हैं उनके बारे में कुछ। Let's see the next PPT of this show। कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट पीपीटी दिखाएं जिसमें हमने इनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है। अगर इनकी बात करते हैं, नरगिस दत्ता जी की बात करते हैं, द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, जो कि 1981 में जिनकी डेथ हो गई थी, और बहुत सारी मूवीज़ के लिए फेमस है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन है, जो बहुत सारे लोगों की भी फेवरेट है, वो थी आपकी मदर इंडिया, और जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड दिया गया था एक मूवी के लिए, वो था रात और दिन। और अगर हम फेमस अवार्ड्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग का आपका अवार्ड है पद्मश्री, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद है क्या, भारत रत्न। और यहाँ पे इन्हें अवार्ड से नवाजा गया था। शी वॉज अवार्डेड विद पद्मश्री इन विच ईयर? द ईयर वॉज इन 1958। फाइन, चलिए मैम क्विज डेली आएगा, श्योर, हम जरूर स्टैटिक अवेयरनेस शो से रिलेटेड क्विज हम लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स भी शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस अंकित, अखिलेश, यू आर गेटिंग 6 out of 6। चलिए बात करते हैं नितिन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और अगर इस सेशन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन है आपका एक स्टेट से रिलेटेड जहाँ पे आपकी डायमंड जो माइंस हैं, जो हीरे की खान है, वो फेमस है। अगर देखिएगा मैं इस ऑप्शन में आपको पर्टिकुलर प्लेस डालती हूँ तो आप खट से पकड़ लेते हैं कि ये वो प्लेस है, लेकिन यहाँ अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है कि किस स्टेट में ये अभी लोकेटेड है या किस स्टेट का पार्ट है। द क्वेश्चन इज द डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? एंड ऑप्शंस आर अगेन मध्य प्रदेश, द सेंटर ऑफ इंडिया, राजस्थान, बिहार, जो कि अगर बात करें फिलहाल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और बात करते हैं नेक्स्ट गुजरात, और लास्ट इज महाराष्ट्र। एंड स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ओके, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग राजस्थान। नहीं, राजस्थान में हीरो की खान नहीं है। गुजरात बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। ओके, एमपी, गुजरात, नो। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने वो पर्टिकुलर प्लेस भी मेंशन किया है अपने आंसर में। चलिए आंसर है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में या किस सिटी में ये पर्टिकुलर खान लोकेटेड है वो देखते हैं, जो पर्टिकुलर माइन है वो लोकेटेड है। लेट्स सी द नेक्स्ट PPT of this session, and this is all about Panna. Panna is a city and municipality in Panna district. Panna district में क्या है? Panna city है, कौन सा स्टेट में है? In the Indian state of मध्य प्रदेश. It is famous for its diamond mines, और इसे माना जाता है क्या? It is the administrative center of Panna district. Panna district का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी इसे माना जाता है, और इंडिया में नहीं दुनिया भर में ये जो प्लेस है अपने हीरो की खान के लिए फेमस है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, एंड ये रिलेटेड है एक यूनिक प्राइस है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट भारत, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पद्मश्री और पद्म विभूषण। दिस इज अ स्पेशल प्राइज। और मैंने क्या कहा था, स्टैटिक में वो इम्पॉर्टेंट है जो कुछ स्पेशल साउंडिंग है, चाहे वो फोक डांस हो, चाहे वो रेवोल्यूशन हो, चाहे कुछ आपका वो लैंग्वेज हो, ठीक है। तो ये प्राइस क्या है? यूनिक प्राइस है, और प्राइस है आपका फुकुओका प्राइस। तो ये है क्या?
फुकुओका प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। फील्ड्स के बारे में पूछा गया है, कौन से क्षेत्र के में ये प्राइज दिया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर म्यूजिक, क्या ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, एग्रीकल्चर, क्या ये खेती के क्षेत्र में दिया जाता है, क्या ये खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के एरिया में दिया जाता है, क्या ये बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में दिया जाता है। नाउ लेट्स सी द आंसर्स फ्रॉम योर साइड कि आपके आंसर क्या है। ओके, and you can see the question on your screen, and the question again related to prizes and awards। और प्राइज क्या है, स्पेशल प्राइज है, स्पेशल साउंडिंग प्राइज है, और प्राइज का नाम है फुकुओका प्राइज। किस एरिया में दिया जाता है। नाउ आई वॉन्ट टू नो द आंसर। ओके, वीडियो स्टार्ट है, डोंट वरी। ओके 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 ओके, द आंसर इज, अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर है म्यूजिक के एरिया में ये दिया जाता है। यू कैन सी दी फैक्ट्स अबाउट दिस प्राइज, किस सिटी, किस फाउंडेशन के बारे में से रिलेटेड ये प्राइज है, और नेक्स्ट पीपीटी में भी हम देखेंगे कि किस आपके एरिया में ये प्राइज दिया गया है, प्लस कौन से ऐसे पर्सन है जिन्हें अभी लेटेस्ट प्राइज दिया गया है। फुकुओका प्राइज किस पर्सन को और किस से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं इस प्राइज की। द फुकुओका प्राइज इज एन अवार्ड एस्टैब्लिश्ड बाय द सिटी ऑफ फुकुओका एंड द फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रिजर्विंग और क्रिएटिंग एशियन कल्चर। फाइन। और अगर इस की बात करते हैं कैटेगरी की, तो देयर आर 3 प्राइज कैटेगरीज। फर्स्ट इज ग्रैंड प्राइज, एकेडमिक प्राइज एंड आर्ट एंड कल्चर प्राइज। और अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्राइज। अगर इंडिया से लेटेस्ट पर्सन की बात करते हैं तो हमारे जो इंडिया के संगीत के महानायक माने जाते हैं में AR रहमान जी, जो मेरे भी फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्हें इस अवार्ड से लेटेस्ट नवाजा गया था। द ऑस्कर विनिंग इंडियन म्यूजिक कंपोजर AR रहमान was awarded Japan's Fukuoka Prize for 2016. Rahman has been conferred with the award for his outstanding contribution towards creating, preserving and showcasing South Asian tradition fusion music. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, okay, the next question is related to again headquarter of an international organization, you can say committee, you can say. The next question is related to headquarter. The headquarter of IOC means International Olympic Committee is located at which of the followings, and your options are Geneva, जहाँ पे बहुत सारे जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो WTO, चाहे वो WHO, some international organizations ending with a letter O, headquartered at Geneva. Okay, so Geneva. Next option is Lausanne, Switzerland, London, Australia and Paris. तो देखते हैं right answer. Okay. The right answer of this question is Lausanne, Switzerland. It's the 4th largest city in Switzerland, and this city जो अगर बात करते हैं किस लेक के उस पर ये located है, Lausanne is a city on lake. Geneva is not place. Okay, it's a lake in French-speaking region of what? Switzerland. The headquarter of International Society is located here. Now let's see the next question of this session, and next question is related to again forest area. Forest area से related है, और फॉरेस्ट एरिया है आपका सबसे बड़ा कौन सा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया, एंड योर ऑप्शंस आर राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड इन उत्तराखंड, हेमिस नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है, और अगर बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इज वन विहार नेशनल पार्क, एंड नन ऑफ दीज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके ऑप्शंस की। सो ऑप्शंस की बात हम कर चुके हैं, और आंसर की बात करें तो आंसर देखते हैं क्या सही आंसर है, और आंसर है आपका मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है आपका कौन सा, वन विहार नेशनल पार्क इज द बिगेस्ट
forest of India. I repeat, Madhya Pradesh has the largest forest cover in India. Above is the above is the protected forest in One Bihar National Park. So friends, यहाँ हमने डिस्कस किया स्टैटिक अवेयरनेस शो से रिलेटेड जितने भी जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे वो आज हमने डिस्कस किया. 10 क्वेश्चन ही नहीं, उनसे रिलेटेड हमने कुछ ट्रिक्स की बात की, उनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की और क्या इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस की भी वो आज हमने इस सेशन में देखा. सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. कीप वॉचिंग अड्डा 247. आई विल कम बैक सून. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.